तो आपके उनमें से कितने ऐसे थे जो मतलब एक्चुअली सीरियस वाले ब्रेकअप्स थे? अब लगता है कोई भी सीरियस नहीं था। जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हें लगता है कोई भी सीरियस नहीं था। All of this is because of me? Thanks यार। देख 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 कैसे खुश हो रही, देख देख देख। और भैया ऐसा कल वो लगा उस पे ग्रहण कि कोई रिलेशनशिप नहीं चला 1 महीने से ज्यादा। उसके बाद जो है अपना मैंने कर लिया कॉम्प्रोमाइज, चलो कोई बात नहीं, हाँ वैसे पैच फिर कर पैच लिया। अप कर लिया। हाँ। फिर उसके बाद मैंने रिवेंज में फिर मैंने ब्रेकअप कर दिया। बेसिकली लड़कों के लिए सारी बातें छोटी होती है, उनको नहीं पता चलता हाँ। कि कौन सी बात कब बड़ी बन गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि द तेरे लिए- वर्स्ट काइंड ऑफ ब्रेकअप इज ब्रेकिंग अप विद योर पार्टनर जो प्रीवियसली वाज अ फ्रेंड। और मेजॉरिटी लोग जो फ्रेंड से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई हम फ्रेंड्स इतने अच्छे थे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, हमने हग कैसे दिया। दिल आ जाए तो दिल आया गधी पे तो परी का क्या। ये है कहावत। Yes. तू मुझे गधी बोल रहा है। Fucking- नहीं But I think revenge boards are the sexiest boards of all. तो हो Look जाए at फिर से। this. This is love boards. मैं कितनी टॉक्सिक औरत हूँ, मैं कितनी टॉक्सिक औरत हूँ। एक तो ये बॉलीवुड की वजह से ना बर्बाद है हम सब लड़कियां आई थिंक मेजरली बर्बाद हैं। मतलब अगर तुम प्यार बाहर ढूंढ रहे हो तो तुम हमेशा डिसअपॉइंट ही होगे। डोंट यू थिंक सो? हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पति पत्नी और गपशप। गपशप। गुड। आई होप आज ये तेज बोल रहा हूँ। पिछले Yes. एपिसोड में ये इतनी धीरे बोल रहा है कि मतलब ऐसा लग नहीं, रहा है लास्ट एपिसोड जो हमने शूट किया है तो उसमें बहुत तेज बोला है। नहीं वो तो नहीं। डिलीट हो गया ना, तो उसका तो पता नहीं। मैं ओ फर्स्ट एपिसोड की बात यार। कर रही हूँ। शट्स गाइजेस। तो गाइजेस आज के एपिसोड का जो थीम है, जो टॉपिक है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बड़ा ही हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग, हार्ट वेलमिंग टॉपिक है, व्हिच इज ब्रेकअप्स। ब्रेकअप्स। या टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप्स। हाँ, कितने हुए हैं आपके? मेरे यार ब्रेकअप्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलते तो कितने ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ लाइफ। कितने हुए हैं? होंगे 3-4 हो गए होंगे आई गेस। 3-4? यस सारा यस 3-4? 3-4 मेरे को लगता है शायद। मैं अभी तो याद गिन करूंगा, ना फिर। याद करूंगा ना तो अपने आप आ जाएगा। 3-4 हो गए होंगे मोस्ट प्रोबब्ली। और तो आपके? उनमें से कितने ऐसे थे जो मतलब एक्चुअली सीरियस वाले ब्रेकअप्स थे? अब लगता है कोई भी सीरियस नहीं था। जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हें लगता है कोई भी सीरियस नहीं था। This is a good note, guys, is because whoever right now is dealing with a breakup, you can see that अब एक पॉइंट के बाद वो सब कुछ मायने रखना बंद कर जाता है, because it does not matter कि कितने ब्रेकअप हुए हैं, किससे ब्रेकअप हुए हैं। अभी अगर तुम रो रहे हो तुम्हें लग रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, देख लीजिए, देखिए इस मुस्कुराते चेहरे को हाँ बस वो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में ऐसा लगता है कि कभी खत्म नहीं होगा। यस, बट सुबह आफ्टर जब आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लग जाता है हाँ। और आपको एक अच्छा पार्टनर मिल That's जाता है oh my तो फिर आपको लगता है कि इट वाज नॉट दैट वर्थ इट। oh my gosh all of this is because of me. Thanks यार। देख 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 कैसे खुश हो रही, देख देख देख। हाँ तो बेसिकली मेरे भी टोटल हुए होंगे जो एक्चुअल रिलेशनशिप्स थे। मेरे एक्चुअली में लाइफ में सिर्फ कितने बॉयफ्रेंड्स थे? 4 बॉयफ्रेंड्स थे, जिसमें से 2 बॉयफ्रेंड्स लिटरली तीन बॉयफ्रेंड्स एक्चुअली नहीं 5 बॉयफ्रेंड्स थे, जिसमें से 4 बॉयफ्रेंड सिर्फ 1 महीने के लिए थे। है भाई Can you लेवल believe it? है, लेवल है आपका। Can you believe it? और एक बॉयफ्रेंड 2 महीने के लिए था। तो आई स्वेयर टू गॉड, मैं जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था जो कि मेरा स्कूल में था, वो 1 महीने का रिलेशनशिप था और मेरा ब्रेकअप हो गया था। उससे पहले भी मेरा एक और रिलेशनशिप था जो बड़ा ही मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे उसमें आना नहीं था, बस मैं आ गई थी और उसको मैंने कॉल ऑफ किया था। सिर्फ वो एक वाहिद रिलेशनशिप है जिसको मैंने कॉल ऑफ किया था। बाकी नहीं, एक्चुअली एक और है जिसको मैंने 2 को मैंने कॉल ऑफ किया था और बाकी सब ने मुझे कॉल ऑफ कर दिया बेसिकली। और मुझे ये लगता था कि जो मेरा फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप जिसको मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी अगर ये नहीं मिला, स्कूल वाला, वो 1 महीना चला था। तो मुझे लगता था कि कोई भी रिलेशनशिप अगर 1 महीने से ज्यादा चल गया ना तो मतलब मेरी उससे शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता था। और भैया ऐसा कल वो लगा उस पे ग्रहण कि कोई रिलेशनशिप नहीं चला 1 महीने से ज्यादा। भाई 1 महीने से ज्यादा कैसे चलेगा? तब हम बचकांड भी तो होते हैं यार, बट बहुत रीसेंट वाला भी नहीं चला मेरा 1 महीने से ज्यादा। वो फिर अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो। आप करो इंट्रोस्पेक्ट, आपका 1 महीने ज्यादा मेरा चल तो गया और भाई- मेरी हो गई थी शादी।
भाई तू, तेरे को पता नहीं था ना ये 1 मंथ रूल नहीं पता तेरे को। अगर बस तू वो 1 मंथ से पहले टप लेता तो तू टप सकता था। द मिनट तूने 31st डे मेरे साथ बिताया ना, इट वाज फॉर लाइफ। तो अब हो सकता है कुछ तो कोई स्कीम नहीं, भी लग जाए, कोई स्कीम नहीं है, टोटका कोई भी स्कीम नॉट शैट्स हो नॉट। गया अच्छा, तो तूने कोई आज तक तूने कोई ब्रेकअप किया है? हाँ मतलब बट तूने किया है साथ तक तो बता दे, ऐसा मुझे तो बता चुका है ये बात हाँ एक कि ही किया है, एक ही वही हाँ बस जिसने स्कूल, पहले तेरे साथ ब्रेकअप किया हाँ था। बस स्कूल टाइम तो में। इसका बेसिकली रिवेंज ब्रेकअप था गाइस। हाँ बेसिकली पहले उसने किया, हाँ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद में मैं मतलब फिर क्या मैंने थोड़ा प्राउडली बताओ अपनी हरकतें, नहीं तू तो proud शर्मा रहा है यार नहीं ज्यादा। नॉर्मली बता रहा हूँ, स्कूल टाइम की बात ठीक है है, अब हाँ क्या। तो बता, तो कोई बात नहीं, हाँ बता हाँ दे। मतलब पहले उसने कर दिया ब्रेकअप, फिर हाँ। उसके बाद जो है अपना मैंने कर लिया कॉम्प्रोमाइज, चलो कोई बात नहीं, हाँ वैसे पैचअप फिर कर लिया। पैचअप कर लिया, हाँ। फिर उसके बाद मैंने रिवेंज में फिर मैंने ब्रेकअप कर दिया। What's the worst kind of breakups? Revenge breakup is the worst kind of breakup, या फिर तेरी लाइफ में you think there is a worst kind of breakup? नहीं बेसिकली रिवेंज वाला तो जो स्कूल टाइम में होता है ना, वो तो बचपना होता है, वो कोई वो हाँ। रिवेंज तो तुम्हारे दिमाग में रिवेंज है क्योंकि तुम बच्चे हो। हाँ, बट जब but तुम मतलब थोड़े बड़े हो जाते हाँ हो, जब तुम तुम इमेच्योर होते हो। हाँ तो उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस ये लेकिन तुम्हारा उस मोमेंट में तो बहुत यार फर्क बट पड़ता है, मेरे को बस तुम लगता भी है इतने छोटे होते हो कि तुमने भी लाइफ देखी नहीं होती है, वो तुम्हारा हाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। बट बेसिकली मेरे को जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्कूल टाइम में मेरे को भाई था सिर्फ गर्लफ्रेंड बनानी है, उसका मतलब हाँ। नहीं पता, उसका क्या फीलिंग होती है वो नहीं पता, बस सिर्फ एक टर्म है गर्लफ्रेंड कि भैया सबकी बन रही है तो हमें ही बनानी है। अब ये नहीं पता कि भाई उसमें फीलिंग होनी चाहिए प्यार की, या कुछ होना चाहिए, या इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि भाई सिर्फ नाम है एक या एक टैग दे रहे हो, बट उसके अराउंड बहुत सारी बट चीजें फिर हैं। भी फिर भी कोई तो तेरी होगी कि भाई ये वर्स्ट तरीका है किसी से ब्रेकअप करने का, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। वर्स्ट तरीका हाँ भाई जो घोस्टिंग करते हैं ना लोग, हाँ, दैट इज द जो वर्स्ट। गायब हो जाते हाँ जो हैं। घोस्टिंग करते हैं दैट इज द वर्स्ट पर ये तरीका। आई थिंक आजकल बहुत होता है, तब होता था, पहले हमारे जमाने में इतना घोस्टिंग टाइप्स नहीं होता था। हाँ इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया ना वो, तभी हम मतलब मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये वाला ब्रेकअप, बट तू कर ले, पहले तू बात से ले रहा था, अब तू आंखें मसल ले। अरे मतलब मैं इन डेप्थ बात कर रहा हूँ तो इन डेप्थ में आंखें कौन खुजलाता है? सर खुजला सकता है बंदा, आंखें खुजला के घुटने घुसला तू अगर तेरे को इन डेप्थ अच्छा करनी। अब मैं अपनी बात पे हाँ, आ जाऊँ आपसे, प्लीज थोड़ा सा आप थोड़ा एनर्जेटिक होकर बात कर। ये लो भाई एनर्जेटिक अब होकर ठीक बताओ है, कि व्हाट द वर्ड मतलब मेरे को लगता way of है breaking हाँ मेरे को लगता है घोस्टिंग है बस, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैंने लोगों से सुना है। तेरे साथ क्या हुआ? तू अपना पर्सनल अपना बता, worst। वर्स्ट ब्रेकअप यार हमारे लिए तो वर्स्ट यही था कि मतलब सामने वाली बंदी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो ये वर्स्ट है, मतलब कुछ टाइम चलाया, अच्छा कुछ टाइम चलाया, कुछ और टाइम फिर चलाया ब्रेकअप कर दिया, तो भाई यही वर्स्ट है अपने लिए तो अपने को, हमारे जो एवरेज लुकिंग गाय थे हम मैं हमेशा से एवरेज लुकिंग रहा हूँ एज पर मी, बट लड़कियों ने मुझे पाया कि आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड। तो ये है कि अपने लिए तो भाई यही होता था कि भाई अब इतने टाइम चलाया, सब कुछ सही चल रहा है, और फिर रैंडमली मतलब कोई छोटी मोटी, हमारे लिए बेसिकली लड़कों के लिए सारी बातें छोटी होती है, उनको नहीं पता चलता हाँ। कि कौन सी बात कब बड़ी बन गई। हाँ। तो वो फिर बट उसको ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जो बातें बड़ी थी वो एक्चुअली रियल लाइफ में दैट डज नॉट इवन अप्लाई एनीमोर। बट हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि द वर्स्ट काइंड ऑफ ब्रेकअप इज ब्रेकिंग अप विद योर पार्टनर जो प्रीवियसली वाज अ फ्रेंड। डोंट यू थिंक? मतलब जो तूने कभी अपनी किसी जो पहले तू फ्रेंड था जिससे मतलब तुम फ्रेंड्स थे, बट फिर इवेंचुअली एक बंदे में फीलिंग आ गई और उसने आस्क आउट करा और फिर वो डेट करने लग गए, और फिर डेटिंग के टाइम पे उनको लगा कि फक हम तो फ्रेंड्स ही सही थे, और फिर उसने ब्रेकअप कर दिया। ऐसा कभी हुआ है तेरे साथ? नहीं मैंने नहीं एक्सपीरियंस करा, मैंने कभी किसी फ्रेंड को नहीं डेट किया? को नहीं डेट किया कभी भी नहीं? नहीं, either she was a friend or she will be a girlfriend। भाई यू आर सो सॉर्टेड उस तरीके में, क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ दोस्तों को डेट करा है। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड जो मेरा मतलब जो सबसे पहला वाला भी था ना जिसको मैंने कॉल ऑफ किया था, हम फ्रेंड्स थे पहले, ठीक है, एंड फिर उसने मुझे आस्क आउट किया। हमेशा ये हो ही जाता है ना कि मतलब लड़का लड़की दोस्त नहीं होते वाली सीन ना हो ही जाता है, तो उसने मुझे आस्क आउट कर दिया और मैंने प्रेशर में, एक तो जब ये फ्रेंड्स में जब आस्क आउट करते हैं तो प्रेशर भी बहुत होता है। हाँ, हो सकता क्योंकि तुम अपनी फ्रेंडशिप नहीं खराब करना चाहते, तुम्हें लगता है वो बंदा ऑफेंड हो जाएगा ये वो। ऑल्दो लेटर ऑन इन लाइफ आई रियलाइज कि इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, मतलब एक दो होने के बाद आई रियलाइज कि इट विल नॉट वर्क दैट। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगी मेजॉरिटी लोग जिनको मैंने डेट किया है वो सब मेरे दोस्त थे पहले, और फिर
मैंने उनको डेट करा और इवेंचुअली वो वर्कआउट नहीं करा, या तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, मोस्टली उन्होंने ही कॉल ऑफ कर दिया, एक दो टाइम मैंने कॉल ऑफ कर दिया। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि इसमें यू डोंट जस्ट लूज अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड। मेरे को ये लगता है जिस टाइम पे तूने ये किया, यू वर लाइक इन स्कूल, यू आर टेलिंग यू नो नो नो, दिस इज लाइक इट टिल मेरा लास्ट बॉयफ्रेंड जो मेरा फ्रेंड था और फिर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, मेरा जो सबसे सीरियस वाला रिलेशनशिप था। फॉर 5 years हम दोस्त थे, फॉर 5 years। तो फिर इट इज अ गुड हाँ, तो बेसिकली यू आर लूजिंग अ फ्रेंड एंड यू आर लूजिंग अ बॉयफ्रेंड, तो इट इज बेसिकली अ डबल ब्रेकअप, है ना। कुछ 5 साल से वो मेरा दोस्त था भाई, उससे पहले भी एक बंदे को मैंने डेट किया था जो अगेन 5 साल से मेरा दोस्त था। 5 साल की दोस्ती थी भाई, मतलब इतनी लंबी चौड़ी गहरी दोस्तियां चल रही हैं, और दैट कन्वर्टेड इनटू अ बॉयफ्रेंड और अ रिलेशनशिप। और यार जब वो खत्म होता है ना, तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ऑन अ गुड नोट नहीं हो सकता। और मेरे को तो लगता है, मतलब मेरे केस में इसलिए शायद इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त सिर्फ लड़के थे। तो हो सकता है इसलिए मेरे शायद नहीं था। लड़कियों से तो सिर्फ भाई अगर पसंद है तो भैया मैं एक्स्ट्रा मतलब इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ, हाँ। और अगर नहीं पसंद तो भाई लड़कियां रुला देता हूँ एक्स्ट्रोवर्ट होके, इतना मजाक करके वो रो पड़ती हैं कि वो नफरत करने हाँ, नफरत ही करने लग जाते हैं। जैसे अभी कल ही एक लड़की आई थी, शी वाज अ किड, तो मैंने उसे इतना चढ़ा दिया कि वो पीटने आ गई मुझे। सच में भाई वो पीट रही तो थी। मैं ऐसा ही नेचर रहा, तो शायद इसीलिए कभी दोस्त वाले एंगल में ये चीज नहीं बैठी मेरे। मे बी, बट यू नो व्हाट, जब मैं स्कूल में थी तब मैं इतनी टॉमबॉयिश और इतनी बकचोद थी कि मैं हमेशा ये एक चीज़ बोलती थी, मुझे याद है कि मैं बोलती थी कि भाई मेरी शादी तो सिर्फ उससे होगी जो मुझे आज मिले, कल रिलेशनशिप हो और परसों हमारी शादी हो जाए, नहीं तो मेरी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं इतनी बकचोद हूँ कि अगर कोई मुझे बहुत लंबे टाइम तक जान ले तो वो शायद भाग लेगा। ये शायद आज भी अप्लाई हो सकता है। और मेरा इवेंचुअली यही हुआ कि जब मैं तुझे मिली, हम कोई दोस्त वोस्त नहीं थे। इट वाज स्ट्रेट अप टू पॉइंट कि भैया रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, शादी करनी है। इट वाज सो, मतलब लिटरली इट्स लाइक मैं मैनिफेस्ट कराई अपनी पूरी जिंदगी कि मेरी शादी उसी बंदे से होगी कि बस वो मुझे मिले, वो एज अ बॉयफ्रेंड नहीं मिले, कोई दोस्ती वोस्ती की नियत से नहीं मिले, बड़ी क्लियरली मिले कि भैया मुझे तेरा बॉयफ्रेंड बनना है और फिर वो मेरा पति बन जाए और बस हमारी शादी हो जाए। अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और बेसिकली मेरे को ये लगता है तेरे साथ ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यू हैव अ वेरी डिफरेंट फेस एज अ फ्रेंड एंड एज अ बट यू नो व्हाट, दिस इज व्हाई मेजॉरिटी रिलेशनशिप्स जो दोस्ती से रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुए होते हैं ना, ऑल्दो बोला जाता है कि प्यार दोस्ती है, बट इट इज नॉट ऑलवेज, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जेनेरिक नहीं कह रही मैं सबके लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऑफ द टाइम जब एक दोस्ती रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती है वो हमेशा फेल होती है। बिकॉज एज अ दोस्त भाई, अगर हम दोनों दोस्त हैं, तू जिंदगी में कुछ भी डिसीजन ले रहा है या तेरी कोई भी तरीके किस्म की तेरी एक सोच है, ठीक है भाई, एज अ दोस्त मैं बड़ी एक्सेप्टिंग हूँ, मैं कहूंगी हाँ भाई ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, हम दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तेरे को एक तरीके से बच्चे पालने हैं, मुझे एक तरीके से बच्चे पालने हैं, तुझे एक तरीके से जिंदगी जीनी है, मुझे एक तरीके से जिंदगी जीनी है। आई विल डील विद इट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड भाई, आई डोंट नॉट वांट टू चेंज योर मेंटालिटी, बट द मिनट यू बिकम माई बॉयफ्रेंड, नाउ इट इज अ प्रॉब्लम। नाउ वो लड़की जो तेरे लिए एकदम कूल चिल थी, जो हर चीज में हाँ मिला रही थी तेरे साथ, ऑल ऑफ अ सडन उसे तेरी हर बात से प्रॉब्लम है, तुम लोग हर चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो देन यू आर लाइक भाई ये तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। और मेजॉरिटी लोग जो फ्रेंड्स से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई हम फ्रेंड्स इतने अच्छे थे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, हमने हग कैसे दिया। वो इसलिए होता है बिकॉज एज फ्रेंड तुम कोई जिंदगी के बड़े मुद्दों पे ना आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे होते, तुझे रहना थोड़ी है उसके साथ। तू कितने अपने दोस्तों की जिंदगियां बदलना चाहता है, बट तू ये तो चाहता है तू और मैं सेम पेज पे हूँ। तो अगर हम दोस्ती से शुरू हुए होते तो तू कुछ भी बोलता तो मैं तेरे को बोलती कि हाँ मतलब हाँ, बट मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से स्टार्ट हुए थे और अब हम पति पत्नी हैं, तो आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस राइट नाउ। नो बट आल्सो बिकॉज़ आई थिंक प्यार दोस्ती है, इसमें अप्लाई होता है कि वंस यू बिकम हस्बैंड वाइफ देन यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, उबास ले ले। नहीं मैं तो कह रहा हूँ अच्छा नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि दैट फ्रेंडशिप हैज टू बी देयर, बट इट कैन नॉट, मतलब मोस्ट, मतलब मैं जेनरेट नहीं बोलना चाहती, अगेन सम फ्रेंड्स कैन बी अमेजिंग पार्टनर्स, बट मैं कह रही हूँ कि अगर तुम पार्टनर्स बन गए और उसके बाद तुम्हारी दोस्ती हो जाए, हम ऑलरेडी डेट कर रहे थे एंड हम जब डे 1 से दोस्त नहीं थे साथ तक, मतलब हमारी कोई बहुत अच्छी दोस्ती यारी वाली बॉन्डिंग नहीं थी, वो विद टाइम धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से ओपन होते रहे, हम दोनों ही बकचोद निकले और ये वो, तो हमारी दोस्ती हो गई, करेक्ट। बट गर्लफ्रेंड से जो हस्बैंड वाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें भी देखो डिफरेंस तो दिखता ही होगा। हाँ ऑफ कोर्स यार, मतलब एज अ, मैं तो जब तेरे से मिली थी
तब मैं ऑलरेडी इतने सारे प्री कंसीव नोशंस और जो भी मेरी लर्निंग्स थी पास्ट रिलेशनशिप से, उसके बारे में इतनी ज़्यादा वो थी, मतलब कि भाई ऐसा ही होगा, माय वे और द हाईवे थी। अच्छा, नहीं मैं नहीं थी ऐसे। हाँ वो आज भी है शायद। फिर हाउ हैव आई चेंज्ड, हाउ हैव आई चेंज्ड फ्रॉम अ गर्लफ्रेंड टू अ बॉयफ्रेंड टू अ वाइफ। नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो चांस होता है ना फिर कि आप हाईवे कर लो फिर, बट पति में आपने चांस तो नहीं करा हाईवे, जब मैंने करा गर्लफ्रेंड में। अब भाई क्या कर सकते हैं, दिल आ जाए तो फिर क्या, दिल आ जाए तो दिल आया गधी पे तो परी का क्या, ये है कहावत। Yes. तू मुझे गधी बोल रहा है। नहीं हाँ तो बेसिकली मुझे ये लगता है, बट अच्छा नाउ बेसिक अभी हमने हार्ट ब्रेक्स की जब हम बात कर ही रहे हैं और हम ब्रेकअप्स की जब बात कर ही रहे हैं, तो डू यू थिंक कि ब्रेकअप्स, मतलब मुझे एक प्रो और एक कॉन बता ब्रेकअप का। यार प्रो एंड कॉन, कैन वी स्टार्ट विद यू? चल मैं प्रो मुझे ये लगता है, चल तू बता दे। मुझे तो एक्चुअली सारे प्रो लगते हैं। मैं तो वो हूँ कि मुझे लगता है कि हर एक बंदे की जिंदगी में ब्रेकअप होना ही चाहिए, बिकॉज जैसे कि अभी तूने कहा कि स्कूल में जो ब्रेकअप्स हुए थे, अब तो ऐसा लगता है जैसे दैट वाज नथिंग, राइट। लेकिन जब वो तो इसलिए कह पा रहा है क्योंकि तूने इवेंचुअली लाइफ में एक ऐसा ब्रेकअप देखा व्हिच वाज एवरीथिंग, राइट, जिसके बाद तुझे रियली लगा था कि इट इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, जब तूने अपनी फुल रिवेंज बॉड बनाई थी और तूने इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया था, नहीं कह रहा था, तूने अपनी फुल रिवेंज बॉड बना ली थी, उसे रिवेंज बॉड कहते हैं। अच्छा, रिवेंज बॉड बेसिकली जब आपका ब्रेकअप होता है और आप फुल बॉडी बिल्डिंग में लग जाते हो। हाँ वो अच्छी, आई थिंक रिवेंज बॉड्स आर द सेक्सिएस्ट बॉड्स of all, तो हो जाए फिर से। this is love boards। ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ, मेरा इंतकाम। haven't you seen कि हर मूवी में जब ब्रेकअप के बाद वो कितना मतलब पूरी जी जान लगा के सब कुछ अचीव कर लेते हैं। बेसिकली पैशनेट हो जाते हैं ना उसके बाद, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप और चीजों के लिए पैशनेट हो जाते हो क्योंकि इसमें तो आपका चल नहीं रहा कुछ। नहीं, बट आई डोंट थिंक आप पैशनेट हो जाते हो। आई जस्ट फील लाइक कि तुम में इतनी ज्यादा एक नेगेटिव एनर्जी होती है जिसको अगर तुम राइट डायरेक्शन में मोड़ो तो यू कैन अचीव लिटरली लाइक एवरीथिंग दैट यू एम फॉर, है ना। उस टाइम तो मैंने इतने सारे लोगों का देखा है कि जब उनका ब्रेकअप होता है, लाइक वो सीरियस वाला, वो स्कूल वाला बकचोदी वाला ब्रेकअप नहीं, सीरियस वाला, लोग इतने इतने बड़े बड़े पेपर क्लियर कर जाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या अचीव कर जाते हैं, बिकॉज वो जो उस टाइम का वो जो हर्ट है, वो जो दर्द है वो इतना ज़्यादा है। और उस टाइम पे तुम्हें लिटरली वो जो गाने होते हैं ना जो तुम बचपन में सुन रहे होते हो ब्रेकअप में, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हें दुख हो रहा है और तुम्हें दर्द हो रहा है, वो गाने एक्चुअल में इतने ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं कि तुम उसे सुन भी नहीं सकते। जितने भी लोग यहाँ पर पेनफुल गाने सुनकर रो रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि अगेन नॉट जेनेरिक नहीं बोल रही हूँ, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो वो गाने सुन के रो पा रहे हैं, तुमने एक्चुअली हार्ट ब्रेक फील ही नहीं करा है, क्योंकि अगर तुम्हारा सच में दिल टूटा होता तो तुम वो गाने सुन ही नहीं पाते। मतलब मैंने तो वो गाने, वो मूवीज, ऐसा कुछ भी सुनना देखना बंद कर दिया था जो मेरे को ट्रिगर कर सकता है उस टाइम पे, या मुझे याद दिला सकता है मेरी एक्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेकअप होना इज नेसेसरी to create a bond, but on a serious note it is necessary because unless तुम्हारा वो एक ब्रेकअप ना, बेसिकली एक वो जो सीरियस वाला ब्रेकअप होता है ना, वो तुम्हारी आंखें खोलता है ना लॉट ऑफ वेज। मतलब फॉर मी, मेरे ब्रेकअप ने मेरी आंखें खोली है ना लॉट ऑफ वेज, कि मुझे मेरी खुद की टॉक्सिसिटी दिखाई, मेरे खुद के रेड फ्लैग्स दिखाए कि मेरे में क्या इश्यूज है, ये मुझे पता चला। क्योंकि मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें करती थी कि मैं ये कर जाऊंगी किसी के लिए, मैं वो कर जाऊंगी जिससे मैं प्यार करूंगी, बट द मिनट मेरा ब्रेकअप हुआ, ये जो एकदम लास्ट सीरियस वाला, मैंने रियलाइज करा कि भाई क्या बकचोदी चल रही है, मेरी पागल हो गया, मैं कितनी टॉक्सिक औरत हूँ, मैं कितनी टॉक्सिक औरत हूँ। एक तो ये बॉलीवुड की वजह से ना बर्बाद है हम सब लड़कियां आई थिंक मेजरली बर्बाद हैं बॉलीवुड की वजह से, बिकॉज बॉलीवुड में हमेशा ये दिखाया जाता है कि एक बैड बॉय है और एक सुंदर सुशील हीरोइन आती है और वो उसको बदल देती है अपने प्यार से और फिर बस दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। शट द फक अप, ऐसा कुछ नहीं होता। नोबडी चेंजेस फॉर यू, यू कैन नॉट चेंज अ बैड बॉय एंड मेक हिम अ गुड बॉय। और पहली बात तो तुम्हें ये वैलिडेशन चाहिए ही क्यों कि तुम किसी को बैड बॉय को गुड बॉय बनाओ। जस्ट मैरी अ गुड बॉय and marry a good girl, not bad. That's on you.
तो इसका तो आई थिंक मेरा प्रो तो ये है, हम्म, कौन ऑफ अ ब्रेकअप बस ये है, कौन मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी जो कभी फिर मतलब उसके बाद बिल्कुल नेगेटिव में नहीं चले जाते। लोग बेसिकली गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, मतलब गलत हाँ, तरीके की ड्रग्स में चले ड्रग्स जाते हैं। या दारू और अल्कोहलिज्म पता नहीं क्या क्या में चले जाते हैं। ऑल्सो अनदर साइड ऑफ द सोसाइटी है जो बेसिकली एंटी रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। तूने लोग देखा होते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो एंटी मैरिज हो जाते मैरिज, हैं, एंटी रिलेशनशिप, एंटी बॉयज, एंटी गर्ल्स, ऐसे हो जाते हाँ हैं। ऐसे हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स द कॉन। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि ये जिस बंदे से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, इट वाज नेवर मेंट टू बी। एंड आई Yes. स्वेयर टू गॉड, आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस इनफ, द डे you find the person who is the right person for you, it will literally all make sense। और मुझे पता है कि अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने गूगल से कोट उठा के बोला है, और ये गूगल से कोट ही है शायद, बट ये सच है भाई। जब तक तुम्हें वो सही बंदा और वो सही इंसान नहीं मिलता, तुम्हें मतलब जिस दिन वो मिल जाता है तुम्हें पता चल जाता है कि भाई दिस इज वाई वो सब वर्क नहीं करा। एंड उस दिन सब कुछ सेंस बनाने लग जाता है, उस दिन लगता है कि हाँ भाई थैंक गॉड वो वर्क नहीं करा। हाँ, तो मे बी ये मतलब ये तो ठीक, मतलब मेरे को लगता है, व्हाट्स योर प्रो? मतलब ऑफ ब्रेकअप, या हाँ, मतलब मैं भी इस पे मतलब आई एक्सेप्ट दिस नॉर्म चीटिंग कि से यार। ऑब्वियसली कि भाई तुम ऑब्वियसली सीखते बहुत कुछ हो ब्रेकअप से। इट इज़ हाँ। नॉट अबाउट कि सिर्फ आप रिलेशनशिप को सीखते हो, आप वैल्यू करना सीखते हो चीज़ों को। हाँ आपको अपनी वैल्यू पता चलती है। करेक्ट। ऑब्वियसली शी सेड दैट कि आपको वैल्यू मतलब अपनी वैल्यू हाँ पता चलती है, आप अपने रेड फ्लैग्स देखते हो, हाँ आप सामने वाले को देखते हो, और बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू आर फाइंडिंग इन योर पार्टनर। आप कंफ्यूज नहीं रहते फिर, हाँ आपको पता है कि so भाई मेरे को ये तो true, नहीं चाहिए। so true। जो मैं आप, यही हाँ, बोलती हूँ, मैं तो यही बोलती हूँ कि आई डोंट नो कि मेरे को उस रिलेशनशिप के बाद आई डिड नॉट नो मुझे क्या चाहिए, बट भाई आई न्यू मुझे क्या नहीं चाहिए। हाँ, तो ये आपको बहुत क्लियरली हाँ पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। हाँ करेक्ट। और मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, और बेसिकली आप उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान निकलते हो। ऑब्वियसली दैट इज़ अ टाइम जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करता है या बहुत ज़्यादा आपको हाँ वीक करता हाँ है। बट यस ऑब्वियसली जब वीक करता है आपको, उतना ही आपको डबल 10x वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है जब आप उसमें से निकलते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब ऑब्वियसली ब्रेकअप की, सिर्फ ब्रेकअप की बात नहीं, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ हार्ट ब्रेकअप। हाँ मतलब हाँ, किसी भी टाइप ब्रेकअप का इज हार्ट, वन टाइप ऑफ हाँ, हार्ट ब्रेक, इट कैन जैसे बी अ लॉट ऑफ अदर, बट yes, टुडे वी आर जस्ट स्टिकिंग टू ब्रेकअप्स। yes, okay, I will be Yeah, restricting let's myself to not that only। divert because Yes। then I will also divert। और उसके बाद प्रो इसके यही है ऑब्वियसली, ये मतलब तो प्रो हाँ ही थे, अब प्रो था कॉन्स। ऑब्वियसली, सॉरी। और कॉन्स के यही है कि भाई जो ऑब्वियसली जो कोई ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा से जा रहा है बंदा, जिसको लव अफेक्शन चाहिए, उसको फैमिली से नहीं मिला अपने, और वो हाँ अपने पार्टनर में ढूंढ रहा है, तो हाँ भैया वो तो उसी चौराहे पे खड़ा ऑलरेडी। उसको एक बंदा चाहिए जो उसकी हेल्प आउट करे, या उसकी केयर करे, या उसको अफेक्शन दे या प्यार दे, ताकि वो सही हो पाए। तो नहीं बट बट ऑल्सो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो उस चीज को टैकल कर पाए, क्योंकि यू आर गिविंग एवरीथिंग। no, आप but प्यार again I would like to say here I would like to say कि no, this like the con जो तू बोल रहा है ना कि एक इंसान जिसको ऑलरेडी अपनी फैमिली से लव नहीं मिला है एंड वो लव ढूंढ रहा है अपने पार्टनर में एंड ऑल ऑफ दैट, भाई आई फील कि सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड कम आउट ऑफ अ ब्रेकअप इज दैट यू हैव टू रियलाइज कि नोबडी कैन मतलब लव यू मोर देन योर ओन सेल्फ। मतलब अगर तुम प्यार बाहर ढूंढ रहे हो तो तुम हमेशा डिसअपॉइंट ही होगे। डोंट यू थिंक सो? नहीं, मतलब मतलब यू हैव टू हील, you have to हाँ completely heal first, you have to completely यार, heal। बट अगर किसी का escape ही है कि उसको भाई प्यार से ही हीलिंग हो रही है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन अ डॉग, अगर वो नहीं वो प्यार बात कर तेरी रहा है। ठीक है कि प्यार से उसकी वो हो रही है, हीलिंग हो रही है, आई गेट इट। तो भाई तुम वो प्यार अपने आप को करो, हाँ, मे बी दिस इज अ वे टू क्योंकि टैकल तुम इट। अगर अपने पार्टनर पे वो बर्डन डालोगे तुम्हें हील करने का, यार अगर मुझे से लगता है कि हाँ ठीक है, टू एन एक्सटेंट योर पार्टनर हैज टू हेल्प यू heal in life, but it is not 100% of Yes। their नहीं, responsibility। मैं तो जस्ट ये तो burden हो गया। आई वाज सेइंग इन अ वे कि भाई उसके कॉन्स क्या हैं, ऑलरेडी वो तो मेंटल भैया से जा पहले रहा है। उसको अपने आप को हील हाँ, करना चाहिए, उसे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए। यस, उसको नहीं जाना, बट बहुत लोग हम गलतियां, हम वी आर ह्यूमंस, हम गलतियां Okay, करते fine। हैं, एंड देन वी सो बेसिकली इज द सेम पॉइंट जो मैंने बोला था। यस। तूने अपने ब्रेकअप से क्या लर्न किया है? हाँ, मैंने मतलब बेसिकली जो मेजर चीज़ लर्न करी है वो यही है, ऑलवेज वैल्यू और रिलेशनशिप। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी ऑफ पेरेंट्स, इट कैन बी ऑफ योर पार्टनर, बट यू हैव टू वैल्यू इट। मतलब अपना 100% दो, उसके बाद तो ऑब्वियसली आप छोड़ देते हो, आप 100% ही दे सकते हो, बस वो आपको देना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट, ये मेजर चीज़ सीखी है। ब्यूटीफुल थॉट।
और मैंने अपने रिलेशनशिप से सीखा कि जो मेरा ब्रेकअप था, वर्स्ट ब्रेकअप, उससे मैंने ये सीखा कि मेरे अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी थी गाइस। यही वाली जो मैंने बताई कि मेरे को फिक्सर बनने का बहुत शौक था। मुझे हमेशा अपनी पूरी लाइफ मैं सिर्फ बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती थी, सिर्फ। इफ़ देयर इज़ अ बैड बॉय आई वाज लाइक आई विल फिक्स यू, कम। पर फिर वो फिक्स होते नहीं थे। But she can fix a good boy also. तो What? yeah. Nobody is totally 100% good. There is always scope of improvement, guys. But हाँ, मतलब मेरे अंदर ये था, इसे कुछ बोलते भी हैं, इसे कुछ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फिक्सर सिंड्रोम बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। मुझे इसका ना वर्ड नहीं आता रहा, बस इसे एक सिंड्रोम, इसको एक चीज़ बोलते हैं बेसिकली, जिसके अंदर ये होता है कि दे वांट टू फिक्स बैड बॉयज़ और उससे उन्हें वैलिडेशन मिलती है, सम फॉर्म ऑफ वैलिडेशन मिलती है। तो या आई थिंक आई हैड दैट, सो आई फिगर्ड माई टॉक्सिसिटी कि अगर मैं सिर्फ टॉक्सिक लड़कों को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। तो द मिनट आई फिक्स दैट, I found him. The perfect match and the perfect boy. Anyways, moving on. So this was it. This was our episodes about breakups. आप हमें अपनी breakup stories नीचे comment में ज़रूर लिख के बताना. Do you agree with us or not? Let us know in the comment section. मैं तो Gen Z बच्चों से बिल्कुल जानना चाहूँगा कि वो तो बिल्कुल तेरे से relate नहीं कर पाएंगे. Try करना भाई. हाँ, तो let us know in the comment section if you agree with us or not. अब हम आपको मिलेंगे next episode में. Till then, don't forget to like, share and subscribe. Bye. Tada.